दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। पितृपक्ष में अगर आप किसी वजह से श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो ये काम जरूर करें। पितरों का गुस्सा शांत हो जाएगा, रूठे पितर भी माफ कर देंगे। तो सबसे पहले पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करें। कमेंट्स में जय पितृदेव लिख दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित एक विशेष अवधि दी गई है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में जब कोई व्यक्ति स्नान दान करता है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पितरों का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है कि श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य देते हैं। लेकिन कई बार हम किसी समस्या में फंस जाते हैं। कभी पैसों का अभाव होता है तो कभी समय का अभाव। किसी दूसरी जगह पर होने पर भी हम श्राद्ध नहीं कर पाते। कहते हैं कि श्राद्ध न करने वाले लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों को अतृप्त अवस्था में भेजने वाले को वर्ष पर्यंत अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। इस पितृकोप से उस परिवार के सदस्यों का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उन्हें रोग, शोक, दुख, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अन्न जल पाने के लिए पितृगण पितृपक्ष के दिनों में अपने पुत्र पौत्रों के घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं और अगर पितृपक्ष की अमावस्या तक उन्हें तृप्त नहीं किया जाता तो वे आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं, जो कि व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बनता है। शास्त्रों में इसे ही पितृदोष कहा गया है। पितृदोष के कारण व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और वो जीवन भर दुखी और अभावग्रस्त रहता है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसमें जातक की बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसका जीवन केवल समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ये जातक बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं और दूसरों की भावनाओं की अवहेलना करने से भी नहीं चूकते। इन्हें पैसों की कमी तो रहती ही है, साथ ही ये अपने निजी जीवन में भी खुश नहीं रह पाते। अधिकतर ऐसे व्यक्ति मानसिक आघात से परेशान रहते हैं। इस दोष से ग्रस्त होने पर वो व्यक्ति अपने परिवारजनों से झगड़ा और घर में क्लेश करता है। जिस घर अथवा जातक पर पितृदोष होता है उस स्थान पर पुरुष सदस्यों की संख्या में कमी आने लगती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा और क्लेश कलह का माहौल रहता है। इस दोष से पीड़ित जातकों को संतान की ओर से हानि होती है। विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में बाधा और बरकत न होने जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे जातकों के घर की दीवारों में हमेशा टूट फूट और सीलन रहती है। उनके यहाँ सूर्य की रोशनी कम पड़ती है। पितृदोष काफी अमंगलकारी दोष है। इसके प्रभाव में किसी भी मनुष्य का जीवन नरक के समान हो जाता है। मनुष्य हर समय हार का सामना करता है। पितृदोष को पितृकोप, पितृक्लेश या पितृशाप भी कहा जाता है। तो पूर्वजों का सम्मान करना, उनके निमित्त पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण करना आवश्यक बताया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पितृपक्ष में श्राद्ध ना कर पाए हों, साथ ही अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो उनके गुस्से को शांत करने और इस समस्या का निवारण शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया हो तो आप ये कुछ काम करके अपने पितरों के गुस्से से बच सकते हैं। आइए जानते हैं उन खास कामों के बारे में। नंबर 1, अगर आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दें। ये खास भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते या मोहा वृक्ष के पत्तों से बनी पत्तल का प्रयोग करें। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे समय पर ब्राह्मणों की थाली में भूलकर भी अलग से नमक नहीं परोसना चाहिए। पके हुए अन्न जैसे लड्डू आदि को हमेशा हाथ से परोसें और तरकारी, चटनी या सलाद के लिए किसी पात्र या चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। श्राद्ध में बनने वाले भोजन में कम से कम कोई एक ऐसी चीज जरूर बनाएं जो आपके पितरों को पसंद थी। अगर ये भी ना कर पाएं तो किसी ब्राह्मण को सीधा देकर भी निवारण किया जा सकता है। सीधा का मतलब है अन्न सामग्री। आप उन्हें दाल, चावल और दक्षिणा दे सकते हैं या आटा, फल, गुड़, सब्जी आदि का दान कर सकते हैं। नंबर 2, आप नदी में काले तिल डालकर पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अगर आप पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो आसपास किसी नदी पर जाएं और उसमें काले तिल डालकर अपने पितरों का तर्पण करें। अगर घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो अपने घर पर ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का तर्पण करें। नंबर 3, एक मुट्ठी काले तिल का दान करें। आप तर्पण करने के साथ ही किसी विद्वान ब्राह्मण को सिर्फ एक मुट्ठी काले तिल दान कर देंगे तो इससे भी आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। नंबर 4,
जिस जगह पर आप खाना पीना रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, वहां रोज शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। एक बात का खास ध्यान रखें कि वहां जूठे बर्तन कभी ना रखें। नंबर 5, गाय को हरा चारा खिलाएं। दोस्तों, पितरों के गुस्से को शांत करके तृप्त करने के लिए सबसे आसान काम यह है कि आप गाय को चारा खिला दें। वैसे पितृपक्ष के हर दिन गौमाता को चारा खिलाना चाहिए, लेकिन अगर समय का अभाव है तो आप पितृपक्ष में जितने दिन हो सकें गाय को हरा चारा खिला दें। नंबर 6, सूर्यदेव की प्रार्थना करें। पितृपक्ष में आप श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सुबह के समय में सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो जाएं। साथ ही प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता, मैं अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सका, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति सद्भावना और आदर भाव जरूर है। इसलिए आप मेरे पितरों तक मेरी भावनाओं को और प्रेम भरे प्रणाम को पहुंचा दें और उन्हें तृप्त करें। नंबर 7, अगर आप किसी कारणवश श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप धर्म ग्रंथों में बताया एक और उपाय कर सकते हैं। आपको किसी शांत स्थल पर जाकर इस मंत्र का जाप करना है और पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। मंत्र है, न मे अस्ति वित्तम न धनम च नान्य च श्राद्धोपयोग्यम स्वपितॄन् नतोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो कृतो भुजो वतर्मनि मारुतस्य। अगर मंत्र याद नहीं हो जाता तो आप हिंदी में भी ये बोल सकते हैं। कहें कि हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयोग धन और धान्य आदि मौजूद नहीं है, अतः शास्त्रों के अनुसार मैंने एकांत स्थान पर बैठकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया आप मेरी श्रद्धा और भक्ति से ही तृप्त हो जाएं। दोस्तों, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसने श्राद्ध कर्म ना किया हो पितरों के क्रोध से बच सकता है। नंबर 8, सर्वपितृ अमावस्या के दिन चावल के आटे के 5 पिंड बनाएं और उन्हें नदी में बहा दें। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर गूगल के साथ घी, जौ, तिल और चावल मिलाकर घर में धूप करें। विष्णु भगवान के किसी मंदिर में सफेद तिल के साथ कुछ दक्षिणा भी दान करें। कच्चे दूध, जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में बहा दें। इस उपाय को सूर्योदय के समय करेंगे तो अति उत्तम होगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं फंसे हो, समय नहीं है, धन की कमी है, तो आप इन उपायों के जरिए पितृदोष लगने से बच सकते हैं। आपको कतई पितरों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमेंट्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।